हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम गिवन पॉइंट एंड स्लोप। यानी आपके इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हम किसी भी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को निकालें अगर हमें उस स्ट्रेट लाइन पे कोई अगर पॉइंट दिया गया हो और उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप दिया गया हो। तो चलिए आइए समझते हैं कैसे हम फाइंड करेंगे किसी भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को फ्रॉम गिवन पॉइंट्स एंड स्लोप से। ठीक है, देखिए ये जो हमारा टॉपिक है ये स्ट्रेट लाइन का टॉपिक है। जैसा कि आपको पता है अभी स्ट्रेट लाइन का चैप्टर चल रहा है, तो इससे पहले भी हमने बहुत सारे स्ट्रेट लाइन के और भी टॉपिक्स को कवर करवाए हैं और इसी तरह आपके सारे टॉपिक स्ट्रेट लाइन के कवर हो जाएंगे और आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये आपके वीडियो सभी आपके एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, डिफेंस से रिलेटेड और आपके नॉन डिफेंस से रिलेटेड सभी एग्जामिनेशन में, साथ ही साथ 11-12 वाले बच्चों के लिए, सभी के लिए बेहद ही कंपलसरी है और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, उन्हें भी बताइएगा और उन्हें भी आप सजेस्ट जरूर कीजिएगा। तो आइए अपने लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक है हमारा स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे हम आपको समझेंगे, यहाँ पे हम आपको सबसे पहले बताने वाले हैं कि हम यहाँ पे कैसे किसी चीज़ को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, द इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लो फॉर्म we will learn how to find equation of a straight line which is inclined at a given angle to the positive direction of x axis in anti clockwise sense। यानी कहा जा रहा है कि हम यहाँ पे फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसका जो स्लोप है वो हमें दिया जाता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। एंड क्या हो, वो जो हमारा लाइन होगा वो किसी पॉइंट से पास करता है। ठीक है, चलिए इस चीज़ को यहाँ पे हम आपको जो जो चीज़ हमें दिया गया है और जो हमें निकालना है वो यहाँ पे आपका क्लियर हो चुका है। यानी पॉइंट हमें दिया गया होगा और क्या क्या दिया होगा, हमें साथ ही साथ आपका स्लोप दिया गया होगा। ठीक है, ये दोनों दिया गया होगा और यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को हमें फाइंड करने हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। कहा जा रहा है कि लेट एम एन बी एनी लाइन्स, यानी एक एम एन है, एक हमारा लाइन है। ठीक है, जिसके हमको एंगल दिया गया है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से थीटा डिग्री। ठीक है, तो ये हमें थीटा दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए और कहा जा रहा है कि ये जो हमारा एक क्यू पॉइंट है, एक क्यू पॉइंट को इस एम एन लाइन पे माना जा रहा है जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है x1, y1। एक क्यू पॉइंट को हमें दिया गया है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। ठीक है, तो आपको बताना है इक्वेशन ऑफ लाइन एम एन का इक्वेशन ऑफ लाइन हमें बताना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लेट करने वाले हैं p कोई एक अनदर पॉइंट इन द लाइन m एंड n। ठीक है, यानी हम p को क्या करेंगे, p एक अनदर पॉइंट लेंगे किस लाइन पे, m n लाइन पे। ठीक है, चलिए तो हमने p एक पॉइंट माना जिसको कि हमने m n लाइन पे लिया। आइए नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि यहाँ पे p हमने x, y एक लाइन को माना, एक पॉइंट को माना। ठीक है, और q हमें पॉइंट x1, y1 दिया गया है। और जैसा कि आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन के इनिशियल टॉपिक में जब हमने स्टार्ट किए थे स्ट्रेट लाइन, उस समय हम आपको सिखाए थे कि कैसे हम फाइंड करते हैं किसी भी स्लोप, किसी भी लाइन के स्लोप को फ्रॉम टू गिवन पॉइंट से। यानी किसी भी दो गिवन पॉइंट से हम कैसे किसी लाइन के स्लोप को फाइंड करते हैं, इसका तरीका हमने आपको सिखाया था। ठीक है, हमने आपको वहाँ पे बताया था कि अगर कोई लाइन है, मान लेते हैं। ठीक है, अगर कोई लाइन है, ये अगर हमारा थीटा डिग्री है। ठीक है, चलिए थीटा डिग्री है, यहाँ पे हमें कोई दो पॉइंट दिया गया है, थीटा नहीं दिया गया। अगर हमें थीटा फाइंड करना है tan थीटा, तो यहाँ पे हमें कोई दो पॉइंट दिया गया है x1, y1 और ये पॉइंट है हमारा x2, y2। तो इसका जो स्लोप होगा, जिसके हम m से डिनोट करते हैं, और ये जो tan थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है बच्चे आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, हमने आपको ये सिखाया था। तो इसी फंडे पे हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस एम एन लाइन के स्लोप को निकालेंगे। कैसे, हमें दो पॉइंट पता चल चुका है, एक पॉइंट हमें गिवन है और एक पॉइंट हमने माना है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आपके इक्वेशन ऑफ क्या निकालेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ से स्लोप ऑफ एम एन निकालेंगे। तो यहाँ पे निकालते हैं स्लोप ऑफ एम एन का स्लोप क्या हो जाएगा आपका, एक y1 माइनस वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y1 माइनस वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे y1 माइनस वाई, या फिर आप y माइनस वाई वन भी लिख सकते हैं, किसी को भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। y माइनस वाई वन अपॉन क्या है नीचे, x माइनस x1। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ एम एन। क्या निकलेगा बच्चे में, स्लोप ऑफ एम एन निकलेगा, और यही स्लोप m के बराबर होता है और यही m tan थीटा के बराबर होता है, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इक्वेशन। क्या निकालना है हमें, इक्वेशन ऑफ लाइन एम एन का हमें इक्वेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे लाइन इक्वेशन का, एम एन का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो जैसा कि आपको पता है कि हम निकालते हैं, हमें पॉइंट पता चल चुका है, क्या, हमें पॉइंट x1, y1 और हमें स्लोप जो थीटा है, जो m है हमारा, वो हमें पता चल चुका है यहाँ से। तो बस हम यहाँ पे डालेंगे y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन।
ठीक है, ये हमने आपको सिखाया है पहले से। तो y माइनस y1 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू आपका y1 ही है, हमने लेट किया है। और m का वैल्यू आपको पता है, क्या पता है आपको, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, और ये क्या है x इंटू एक्स माइनस x1। यही हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन mn हो जाएगा। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि आपको यहाँ पे हमें पॉइंट भी पता है और स्लोप भी पता है, यानी ये जो हमारा स्लोप है ये भी हमें दिया गया होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। यही हमारा जो इक्वेशन होता है किसी भी लाइन का आपके पॉइंट और स्लोप के फॉर्म में। ठीक है, समझ में आ चुका है सारी चीज़। चलिए नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम कुछ नोट्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताएंगे इससे रिलेटेड, उसको ध्यान में रखिएगा, तो ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे हम क्या बताने वाले हैं, आपको ध्यानपूर्वक समझना है और सीखना है। देखिए द इक्वेशन, यानी पहला जो पॉइंट हमारा उसमें बताया जा रहा है कि द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ द फॉर्म y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 इज कॉल्ड इट्स पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये आपको पता है कि इसे ही हम पॉइंट स्लोप फॉर्म कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ये सभी आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, आपके सेमेस्टर तो नहीं कह सकते, आपके जो भी आपके फाइनल एग्जामिनेशन होंगे उसमें, या फिर आपके जो भी टेस्ट वेस्ट होंगे उसमें आपको पूछा जाता है। तो ये सभी चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आपके जो भी एग्जामिनेशन होते हैं कॉम्पिटिटिव, जैसे एनडीए डिफेंस हो गए, डिफेंस में जो एनडीए हो गए, आपके एयरफोर्स नेवी हो गए, साथ ही साथ आपको अगर जेई की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी जेई के, तो उसके लिए भी आपको ये बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये सभी को पढ़ने होते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आपके लेवल सभी एग्जामिनेशन के डिफरेंट होते हैं, एनडीए के अलग लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, आपके आईआईटी के अलग लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, आपके साथ ही साथ जो भी आपके एग्जामिनेशन है एयरफोर्स नेवी, आपके सभी के अलग अलग, क्लास 12 11 सभी के अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। बस आपको जो पढ़ना होता है वो सेम ही चीज़ पढ़ना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, नोट नंबर 2 में, द इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 इज समटाइम एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ। अब देखिए ये जो y माइनस y1 है और इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 है, इसे हम कभी कभी कुछ डिफरेंट तरीके से भी आपको एक्सप्रेस करते हैं। तो कैसे एक्सप्रेस करते हैं, चलिए यहाँ पे हम आपको भी बताएंगे। और ये जो पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 2, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपको हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे और ये काम आएंगे। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि tan थीटा जो होता है m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, यानी स्लोप जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है, और tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर होता है। आपको ये पता है। ठीक है, चलिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन होगा y माइनस y1 इक्वल टू इस tan थीटा की जगह पे हम लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी ये जो m है उसके जगह पे हम tan थीटा लिखेंगे, और tan थीटा की जगह पे हम sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं, इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, आइए फिर क्या करने वाले, अब हम इसको अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा कर लेंगे, इक्वल टू एक्स माइनस x1 अपॉन आपका cos थीटा कर लेंगे। ठीक है, और इसको क्या मानेंगे हम, r के बराबर मानेंगे। किसको बराबर मानेंगे, r के बराबर मानेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, आपका नया तरीका होता है, नया डिफरेंट वे होता है आपके इस इक्वेशन को लिखने का। और ये जो लाइन होता है, ये जो आपका ये जो इक्वेशन होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सिमेट्रिकल फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल, SYMMETRICAL, सिमेट्रिकल, SYMMETRICAL, सिमेट्रिकल फॉर्म, FORM। ठीक है, इसे हम सिमेट्रिकल फॉर्म के नाम से जानते हैं। और यहाँ जो R होता है बच्चे, यहाँ जो R होता है वो बराबर होता है, क्या होता है, ये बराबर होता है, या फिर क्या है, ये जो इक्वल होता है किसके, ये होता है डिस्टेंस बिटवीन R इक्वल टू, मार्कर चेंज कर लेते हैं, R इक्वल टू होता है डिस्टेंस बिटवीन कहाँ से कहाँ, डिस्टेंस बिटवीन P एंड, या फिर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन x, y एंड x1, y1, यानी दो गिवन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, यानी एक जो हमने माना है और एक हमें क्या है जो पता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा जो आपका वैल्यू आएगा डिस्टेंस बिटवीन ये x, y और x1, y1, वो होगा कितना, वो आपको होगा पता होना चाहिए। आपको दो पॉइंट के बीच का कैसे हम डिस्टेंस निकालते हैं ये हमने आपको सिखाया है। तो उसके अनुसार x माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर 2। ठीक है, चलिए समझ में आ गया आपको सारी चीज़ें कि हमारा जो इक्वेशन है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, आप इसको इस फॉर्म में भी लिखते हैं और इस फॉर्म को हम सिमेट्रिकल फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट था टोटल आपका इक्वेशन ऑफ, कैसे हम किसी इक्वेशन निकालें किसी भी स्ट्रेट लाइन का आपके पॉइंट और स्लोप के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट बात करने वाले हैं अब हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पे बात करेंगे। जो दो क्वेश्चन हमें आपको बताएंगे ताकि आपके जो हमने पढ़ाया है अभी जो कंसेप्ट वो आपके क्लियर हो पाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू -9,5 एंड इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, कहा जा रहा है कि आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताने हैं जो कि हमारा लाइन जो है वो -9,5 से पास हो रहा है और वह इंक्लाइंड है 120 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि यही हमारा आपका लाइन होगा। ठीक है, यही हमारा लाइन मान लेते हैं, यही हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये हमारा लाइन होगा
और ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका ये क्या है, आपका थीटा है, ये क्या आपका थीटा है, ठीक है। तो हालांकि ये 120 डिग्री दिया जा रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। जैसे देखिए ये आपका इस तरीके से होगा, क्योंकि ये 90 से ज़्यादा होगा एंगल, 120 डिग्री की बात कही जा रही है, तो 90 से तो ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो 90 से ज़्यादा हो गया, कितना हो गया आपका 120, कितना हो गया बच्चे आपका 120 डिग्री, एक सेकेंड थोड़ी देर रुक जाइए, हाँ कितना हो गया बच्चे 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री। ये आपका क्या हो गया, आपका एंगल हो गया, थीटा हो गया। और आपको ये कितने पॉइंट से पास कर रहा है, कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, वो कहा जा रहा है आपको पॉइंट, वो पॉइंट आपको कितना दिया जा रहा है, वो आपको पॉइंट दिया जा रहा है, वो कितने दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है आपका -9,5, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा। तो आपको बताना है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। कैसे निकालते हैं हम, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन करते हैं। हमारा जो x1 y1 जो होता है वही हमारा ये पॉइंट होता है गिवन पॉइंट्स, और स्लोप जो होता है हमारा m होता है, ठीक है। तो x1 क्या है हमारा, x1 इक्वल टू हमारा -9 है, y1 इक्वल टू क्या है 5 है, m क्या है हमारा, m इक्वल टू होता है tan थीटा के बराबर, और थीटा यहाँ क्या है 120 डिग्री है। तो tan 120 डिग्री क्या होता है बच्चे आपका tan 90 प्लस थीटा, क्या होगा tan 90 प्लस 30, आप इसको लिख सकते हैं tan 90 प्लस 30, ठीक है, tan 90 प्लस 30, ठीक है। तो tan 90 प्लस थीटा क्या होता है आपका cot थीटा होता है, वो भी माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका माइनस टाइम्स ऑफ cot 30 डिग्री, और cot 30 का वैल्यू क्या होता है, tan 30 का होता है 1/√3, cot 30 का होगा सिंपली √3। तो ये क्या हो गया आपका माइनस टाइम्स √3। तो ये आपका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम, y माइनस वाई वन का वैल्यू क्या है हमारा, y1 का वैल्यू 5 है, m का वैल्यू क्या है -√3, x का वैल्यू क्या है, सॉरी x1 का वैल्यू क्या है -9, ये क्या हो जाएगा आपका +9 हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा आपका किसका, स्ट्रेट लाइन का, ठीक है, जो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। आपको स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन पूछा जा रहा है उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। और ये किस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा, यह उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा जो हमारा -9,5 से पास हो रहा होगा और आपका 120 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एक और क्वेश्चन है हमारा, ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -3, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि क्या है 2, -3 से पास हो रहा है, एंड मेक एन एंगल ऑफ 135 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्या कर रहा है वो आपका 135 डिग्री का एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फिर से वही कहा जा रहा है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो कैसे निकालिएगा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, तो देखिए आपका 135 डिग्री से कहा जा रहा है, तो ये भी क्या है 90 होता है, 90 से एक्स्ट्रा आ जाएगा, आगे जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा आपका ये होगा इस तरह से, ठीक है। ये कितना आपका 135 डिग्री, ठीक है, कितना है 135 डिग्री, और वो भी क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन होता है एक्स एक्सिस का, ठीक है। तो ये आपका हो गया 135 डिग्री, ठीक है। ये हमारा लाइन किससे पास हो रहा है 2, -3 से पास हो रहा है। यहाँ x1 क्या है हमारा, x1 है यहाँ पे हमारा, x1 का वैल्यू 2 है, और एक सेकेंड, ठीक है, x1 का वैल्यू क्या है 2 है, और y1 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू हमारा है आपका -3 है, ठीक है। m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू आपका m वैल्यू होता है आपके tan थीटा के बराबर, यानी tan 135 डिग्री के बराबर, और 135 का वैल्यू किसके बराबर होगा, ये आपको निकालने आना चाहिए, जैसे कि हमने अभी तुरंत सिखाया है। अगर आपको नहीं याद रहे तो आप इसको तोड़ के निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा, देखिए tan 135 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 + 45 लिख सकते हैं, tan 90 + 45 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा ना 135 डिग्री, ठीक है। तो tan 90 + थीटा क्या होता है आपका माइनस टाइम्स ऑफ आपका cot थीटा, माइनस टाइम्स ऑफ cot 45 डिग्री। तो cot 45 का वैल्यू 1 होता है, तो -1 हो गया। m का वैल्यू क्या पता चल गया, -1 पता चल गया आपको, x1 का वैल्यू 2 पता चल गया है, y1 का वैल्यू -3 पता चल गया है। आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है, तो आप आसान हो गया, ठीक है। अब तो क्वेश्चन हमारा आसान हो गया, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यही निकालना है। तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 होता है, ठीक है। तो y माइनस y1 का वैल्यू कितना है -3, यानी +3 हो जाएगा, इक्वल टू m का वैल्यू क्या है -1 इंटू x माइनस आपका x1, यहाँ पे y1 नहीं होगा एक्चुअल में, यहाँ पे क्या होगा x1 होगा, ठीक है। x1 का वैल्यू कितना है 2 है, ठीक है। तो y + 3 इक्वल टू क्या हो गया -x + 2, यहाँ से क्या मिला हमें, ये आपका मिला y + x इक्वल टू क्या हो गया आपका -1, या फिर y + x और ये 2 इधर आ गया तो क्या हो गया आपका +1 हो गया, ठीक है, +1 हो गया इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम सभी क्वेश्चंस को बनाएंगे, और आपके जो कंसेप्ट हो गए वो भी हमने आपको सिखा दिया, और आपको एग्जांपल्स भी बता दिया, ताकि क्या हो आपका कंसेप्ट का जो वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है, जो कंसेप्ट को कैसे हम अप्लाई करें, वो आपको कैसे सीखना है, कैसे लगाना है, आपको वो भी हमने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो चलिए बच्चे, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है या फिर आपको किसी भी आपके चैप्टर्स के टॉपिक वाइज आपको उसके कंसेप्ट चाहिए तो आप हमें बताइएगा, हम उसी टॉपिक को नेक्स्ट जो स्ट्रेट लाइन के बाद जो चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें हम बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चे, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।